बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। लाहौर में कोरोना ने फिर से पंजे गाड़ लिए हैं। 24 घंटों में मजीद 332 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। मुस्बत केसेस की शरह 3.9% रिकॉर्ड। चीफ इंजीनियर LDA और DIG ऑपरेशंस आबिद खान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। टेस्ट रिपोर्ट्स मुस्बत आने पर दोनों अफसरान ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। लाहौर में कोरोना ने फिर से पंजे गाड़ लिए हैं। 24 घंटों में मजीद 332 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। मुस्बत केसेस की शरह 3.9% रिकॉर्ड की गई। चीफ इंजीनियर LDA और DIG ऑपरेशन आबिद खान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आने पर दोनों अफसरान ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लेस्को के अफसर और मुलाजमीन की जानिब से जायद बिजली इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। मुफ्त सहूलत की आड़ में जायद बिजली इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। अफसर और मुलाजमीन के घरों पर नस्ब मीटर्स चेक कराने का फैसला किया गया है। मजीद अपडेट जानेंगे, शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ऑफिसर्स और मुलाजमीन की जानिब से जो हुकूमत ने उनको मुफ्त बिजली की सहूलत दे रखी है, उसकी आड़ में जायद यूनिट इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद अब कंपनी ने तमाम ऑफिसर्स और मुलाजमीन के जो घरों पर नस्ब कनेक्शंस हैं और मीटर्स हैं उनको चेक करवाने का फैसला किया है। इस हवाले से एक मरासला ऑपरेशन विंग को भिजवाया गया, जिसमें कहा गया और इस बात की निशानदही की गई कि जो जायद यूनिट इस्तेमाल करने वाले ऑफिसर्स हैं उनको सामने लाया जाए और उसका रिकॉर्ड जो है वो कंपनी को भिजवाया जाए। 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, क्योंकि लेस्को से दीगर जो कंपनीज हैं जिसमें NTDC, वापडा और बाकी जो ऑफिसर जो रिटायर्ड हुए हैं वो भी फ्री सप्लाई ले रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड मांगा गया। इसके साथ लेस्को से रिटायर्ड होने वाले और हाजिर सर्विस जो ऑफिसर्स और मुलाजमीन हैं इनका भी रिकॉर्ड मांगा गया और साथ में इस बात की हदायत की गई है कि माह जनवरी यानी कि रवा माह की जो बिलिंग होगी इसमें इस रिकॉर्ड को मुरतब करना होगा। ठीक है, शाहिद सिप्रा हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहर में महंगे दामों दरामद LNG की बुनियाद पर बिलिंग शुरू। सुई गैस का 710 का बिल 10 गुना इजाफे तक पहुंच गया। LNG पर बिल 7,800 रुपए तक जा पहुंचा। सारिफीन बिलों में हजारों रुपए के इजाफे से परेशान हो गए। शहर में महंगे दामों दरामद LNG की बुनियाद पर बिलिंग शुरू कर दी गई है। सुई गैस का 710 का बिल 10 गुना इजाफे तक पहुंच चुका है। LNG पर बिल 7,800 रुपए तक जा पहुंचा है। सारिफीन बिलों में हजारों रुपए के इजाफे से परेशान हो गए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 7.5 लाख मीटर्स लगाने का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल। चीनी कंपनीज 9 अरब 29 करोड़ 97 लाख रुपए की सरमायाकारी करेंगी। प्रोजेक्ट में वासा का शेयर 2 अरब 13 करोड़ 89 लाख रुपए होगा। वासा ने 12 अरब रुपए की लागत से 2 साल में मीटर लगाने के चीनी कंपनीज के कंसोर्शियम को आमादगी का लेटर जारी कर दिया है। वासा की जानिब से फाइनल किए गए कंसोर्शियम में वॉन यकंग वाटर मीटरिंग, यंगसोयिंग लीन कंपनी, चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कंपनी भी शामिल है। PPP प्रोजेक्ट के तहत चीनी कंपनियां लोकल असेंबलिंग प्लांट लगाने की पाबंद होंगी। 6 माह में वाटर मीटरिंग के लिए फैक्ट्री लगाई जाएगी। चीनी कंपनियां स्पेशल प्रेस कंपनी बनाने पर भी पाबंद होंगी। PPP मोड में सरमायाकारी की वापसी का दौरानिया 10 साल होगा। शहर में वाटर मीटरिंग 2 साल में मुकम्मल कर दी जाएगी। निजी कंपनी पानी के मीटर लगाने और बिल वसूली में लागत वसूल करने के लिए बाइख्तियार होंगी। शाह आलम मार्केट समेत शहर की बड़ी मार्केट्स में पार्किंग और ट्रैफिक मसाइल। LDA की मिल्कियत पार्किंग प्लाजा में ठेकेदारों की मुनाफाखोरी उरूज पर है। माफिया की जानिब से ओवर चार्जिंग की सूरत में शहरियों की जेबों पर डाके डाले जा रहे हैं। गाड़ी के 30, मोटरसाइकिल 10 और साइकिल के 5 रुपए रेट्स मुकर्रर। पार्किंग माफिया गाड़ी 200 से 300, मोटरसाइकिल के 50 रुपए वसूल करने लगे। पार्किंग माफिया साइकिल पार्क करने का 20 रुपए तक चार्ज करने लगा। पार्किंग माफिया ने प्लाजे में लगी लिफ्ट को भी कमाई का जरिया बना लिया है। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या इंतजामिया सोई हुई है, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, बताइएगा उस्मान। जी बिल्कुल, शाह आलमी मार्केट शहर की बड़ी मार्केटों में से एक जानी जाती है और यहाँ पर ख़रीदारी के लिए ना सिर्फ लाहौर बल्कि जो मुल्क भर है, मुख्तलिफ शहर हैं, वहाँ से लोग जो है यहाँ का रुख करते हैं, सस्ती चीज़ें ख़रीदते हैं और वापस ले जाकर बेचते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो कि रश का है,
वो पार्किंग की वजह से है। पार्किंग और तजावज़ात माफिया की वजह से जो यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी है वो अक्सर मुतासिर रहती है और यहाँ पर जो गाए बगाए पार्किंग की जाती है उसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर होती हुई दिखाई देती है। जबकि यहाँ पर LDA की जो इमारत है जो कि पार्किंग प्लाजा LDA की जानिब से बनाया गया था, जिसको आगे जो है वो आउटसोर्स किया गया और ठेके पर दिया गया, वहाँ पर नाजायज़ मुनाफाखोरी जो है वो की जा रही है और फ़ी गाड़ी जो है वो यहाँ पर पार्किंग के लिए 200 रुपये तक चार्ज किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर मोटरसाइकिल की बात की जाए तो 50 रुपये मोटरसाइकिल के और साइकिल के 20 रुपये यहाँ पर चार्ज किए जा रहे हैं। जबकि LDA की जानिब से जो मुकर्रर करदा रेट हैं उसके मुताबिक गाड़ी की जो पार्किंग फ़ीस है वो 30 रुपये शाह आलम मार्केट के जो पार्किंग प्लाजा है उसमें रखी गई है। इस समय जो मोटरसाइकिल है उसकी 20, जबकि जो साइकिल है उसकी 5 रुपये फ़ीस जो है वो यहाँ पर मुकर्रर की गई है। इस समेत यहाँ पर रश की बड़ी वजह यही है कि लोग जो है वो पार्किंग प्लाजा में पार्क करने के बजाय जो है वो सड़कों पर पार्क कर देते हैं, क्योंकि प्लाजा में जो है वो इजाफी रेट्स वसूल किए जाते हैं। इस वजह से सड़कों पर पार्किंग की जाती है, जिसकी वजह से ये जो ट्रैफिक मसाइल हैं वो यहाँ पर पेश रहते हैं। ट्रैफिक वार्डन्स की नफरी जो है यहाँ पर हमें नज़र आती है, लेकिन उनके भी कंट्रोल से ये ट्रैफिक जो है वो बाहर रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आने वाले जो ख़रीदार हैं और उसके समेत जो यहाँ पर दुकानदार हैं, ताजिर हैं, जब उन्होंने वापस घरों को निकलना होता है तो उनको खासी परेशानी और ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम। FBI ने कमर्शियल और रिहायशी प्रॉपर्टी के नए रेट्स के तयन के लिए सर्वे मुकम्मल कर लिया। इवेल्युएशन रिपोर्ट्स FBI हेडक्वार्टर को इरसाल की जाएंगी। नए प्रॉपर्टी रेट्स 16 जनवरी से नाफिज होंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में FPR के नए प्रॉपर्टी रेट्स के लिए सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। FPR की टीमों ने शहर के तमाम इलाकों के कमर्शियल रिहायशी प्रॉपर्टी के रेट्स का तयन करके रिपोर्ट्स मुरतब कर ली हैं। FPR ने 1 दिसंबर को 40 बड़े शहरों के नए प्रॉपर्टी रेट्स जारी किए थे, जबकि मुल्क भर से रियल एस्टेट एजेंट्स और टाउन डेवलपर्स के तहफ़्फ़ुज़ात पर नोटिस लेते हुए नए रेट्स का इत्तलाक 16 जनवरी तक मौखर कर दिया गया था। FPR ने जायदाद की कीमतों में बेज़ाब्तगियों का जायजा लेने, स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटियां तश्कील दी थीं। स्टेक होल्डर्स की मशावरत से प्रॉपर्टी रेट्स में खामियां दूर करके तमाम सिफारिशात को 15 जनवरी को दोबारा नोटिफाई किया जाएगा, जबकि 16 जनवरी 2022 स्टेक होल्डर्स की मशावरत से प्रॉपर्टी रेट्स में खामियां दूर करके तमाम सिफारिशात को 15 जनवरी को दोबारा नोटिफाई किया जाएगा, जो 16 जनवरी 2022 को नाफिजुल अमल होगा। सानिया मरी में गफलत का मुजाहरा करने वाले अफसरान हो जाएं तैयार। पंजाब हुकूमत का सानिया मरी पर अफसरान को मुअत्तल और तब्दील करने पर गौर शुरू। पंजाब हुकूमत ने सानिया मरी के जिम्मेदारों को सजाएं देने का फैसला किया है। इस हवाले से जराये का कहना है कि सानिया मरी के जिम्मेदारों में से बास को मुअत्तल और कुछ को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जराये का मजीद कहना था कि DC रावलपिंडी मोहम्मद अली, AC मरी उमर मकबूल को ट्रांसफर करने पर गौर किया जा रहा है, जबकि CPO रावलपिंडी और CTO रावलपिंडी को भी तब्दील करने पर गौर जारी है। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पंजाब हुकूमत रावलपिंडी और मरी इंतजामिया की कारकर्दगी से इंतहाई नाखुश है। जराये के मुताबिक रावलपिंडी और मरी इंतजामिया ने मरी में इंतजामात पर SOPs पर अमल दरामद ही नहीं किया। इंतजामिया ने महकमे मौसमियात की पेशगी इत्तला के बावजूद खातिर खा इंतजामात नहीं किए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बलूचिस्तान के वफ्द के हमरा मुलाकात। अख्तर सुहेल लागो ने नए बिल्डिंग और ऐवान के फ़ाल होने पर स्पीकर की खिदमात को सराहा। वफ्द ने असम्बली की नई बिल्डिंग और ऐवान का भी दौरा किया। रहनुमाओं के दरमियान असम्बली चैम्बर में होने वाली मुलाकात में बलूचिस्तान समेत मुल्की सियासी सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया गया, जबकि बाहमी दिलचस्पी के उमूर, बैनुल सूबाई हम आहंगी और रवाबित मजीद मजबूत बनाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान ज्यादा से ज्यादा वफूद के तबादलों पर भी इत्तेफाक हुआ। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पार्लियामेंट की मजबूती में ही अवामी मसाइल का हल मज़मर है। अवाम की तरक्की का सफर जारी रहना चाहिए। अवाम को बुनियादी हुकूक की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी साजिद अहमद खान भट्टी की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबरान में पंजाब असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली के दरमियान रवाबित और वफूद के ज़्यादा से ज़्यादा तबादलों पर इत्तेफाक किया गया। कमेटी की जानिब से एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के ऑडिट पैराज के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार दिए गए। चेयरमैन साजिद अहमद खान भट्टी ने महकमा ज़राअत को हिदायत देते हुए कहा कि ऑडिट पैराज के जवाबात के लिए महकमे का मुतल्लिका अफसर कमेटी के इजलास में लाजमी शिरकत करे।
PAC میں وہ پیرے نہ لے کر آئیں جن سے PAC کا وقت اور حکومت کا پیسہ ضائع ہو۔ اجلاس میں کمیٹی کے ممبران اراکین اسمبلی نوابزادہ وسیم خان، غلام علی اصغر، عبد الرحمان خان اور دیگر بھی شامل تھے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ PKLI میں پہلے 2 کیڈ یورک ٹرانسپلانٹ کر دیے گئے ہیں۔ کیڈ یورک ٹرانسپلانٹیشن ایک مشکل کام تھا جسے بخوبی سر انجام دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر نجم کی جانب سے اس موقع پر مزید کیا کہا گیا، عظمت اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ عظمت بتائیے گا۔ جی بالکل، PKL ہسپتال میں لیور اور کڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، اور جو لیور کا ٹرانسپلانٹ ہے اس میں مشکلات یہ آ رہی تھی کہ جو ڈونر ہے وہ نہیں مل پا رہا تھا، لیکن ڈونر نہ مل پانے کے باوجود جو PKL ہسپتال میں جو پیشنٹ ہیں ان کا لیور ٹرانسپلانٹ ہو گیا۔ وہ خود میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ کس طرح کی طبیعت؟ میری طبیعت خراب تھی، میرا ڈونر میرا بیٹا تھا، میرے بیٹے کا ALT زیادہ بڑا ہوا تھا، جو ڈاکٹر صاحبان کو خدشات تھے کہ اگر ڈونر کو لیور لے لیا گیا تو شاید بعد میں کوئی پرابلم نہ آ جائے۔ میرے لیے اہمیت میرا بیٹا رکھتا تھا کہ میرا بیٹا زیادہ اہم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سبب بنایا۔ ان سارے ڈاکٹر حضرات کی وجہ سے، گورنمنٹ پنجاب کی وجہ سے، ڈاکٹر فیصل ڈار، یہ سارا سبب بنے اس بات کا۔ انہوں نے ابوظہبی جا کے کانٹیکٹ سائن کیا، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ میں تو، مجھے تکلیف جو بھی تکلیف ہونی تھی وہ تو مجھے ہی ہونی تھی، لیکن میں مہمانوں کی طرح یہاں رہا ہوں۔ یہاں کا نظام میں نے ایسے دیکھا ہے کہ کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑتا۔ جی بالکل، یہاں پر ڈاکٹر نجف میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر نجف، یہ سارا معاملہ بتائیے گا، ابھی یہ پیشنٹ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، یہاں پر ہمارے ساتھ کڈنی کے بھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ سارا ذرا معاملہ بتائیں، کس طرح ہوا ہے؟ جب ڈونر نہیں مل رہا تھا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا؟ دیکھیں، کیڈاویرک ٹرانسپلانٹ میں ہم ایک برین ڈیڈ باڈی سے آرگنز ہارویسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم 2 یا 3 لائف سیو کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں جمعے کی رات کو فون کال آیا کہ UAE میں ایک 22 ایئر اولڈ جو ہے اس کے آپ کو ایک لیور اور کڈنی ہم ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی فیملی۔ لیکن وہاں سے لے کے وہ سارا پروسیس میچنگ کا، وہاں سے وہ آرگن اٹھانے کا، اور پھر کراس بارڈر اس ٹیشو کو ایروپلین کے ذریعے لاہور ایئرپورٹ لانا، اور پھر یہ سارے آپریشن کرنا، اس کے اندر تقریباً 20 ٹیموں نے حصہ لیا۔ نجف ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلی بتایا کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ ایسا پیشنٹ جس کا لیور کا جو ڈونر ہے وہ نہیں مل پا رہا تھا، لیکن UAE گورنمنٹ کے تعاون کے ساتھ اور حکومت پنجاب کے تعاون کے ساتھ بالکل فری آف کاسٹ جو لیور کا ٹرانسپلانٹ ہے وہ یہاں پر کیا گیا، اور جو دیگر جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی اب ایک امید کی کرن ہے کہ PKLI ہسپتال میں نہ صرف لیور بلکہ کڈنی کے ٹرانسپلانٹ فری آف کاسٹ ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ عظمت اوان۔ قومی کبڈی چیمپئن شپ کے دوسرے روز وابڈا، جنوبی پنجاب، سینٹرل پنجاب پولیس اور HEC نے اپنے اپنے میچز جیت لیے۔ پنجاب سٹیڈیم میں جاری چیمپئن شپ کے دوسرے روز پہلے میچ میں وابڈا نے سکھر کو 22 کے مقابلے میں 37 پوائنٹ سے شکست دی۔ دوسرے میچ میں جنوبی پنجاب نے اسلام آباد کو 12 کے مقابلے میں 31 پوائنٹ سے ہرا دیا۔ تیسرے میچ میں سینٹرل پنجاب نے POF واہ کو 41-52 سے، چوتھے میچ میں پولیس نے کوئٹہ کو 10 کے مقابلے میں 33 پوائنٹ سے شکست دی، جبکہ پانچویں میچ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پشاور کے خلاف 30 کے مقابلے میں 50 پوائنٹ سے کامیابی حاصل کی۔ چیمپئن شپ کے تیسرے روز مزید 6 میچز کھیلے جائیں گے۔ ایشین انڈور ایتھلیٹس چیمپئن شپ کے لیے قومی ایتھلیٹکس ٹیم کا کیمپ پنجاب سٹیڈیم میں شروع ہو چکا ہے۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان نے ایشین انڈور ایتھلیٹکس چیمپئن شپ پر نظریں جما لیں۔ چیمپئن شپ کی تیاری کے لیے قومی ایتھلیٹکس ٹیم کا کیمپ پنجاب سٹیڈیم میں شروع ہو گیا۔ شارٹ پٹ ایونٹ میں جمشید علی کوچ لالا اشرف کی زیر نگرانی ٹریننگ میں مصروف ہیں۔ جمشید علی بین الاقوامی سطح پر نام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اچھی تیاری جا رہی ہے، انشاءاللہ امید ہے ہم پاکستان کا نام روشن کریں گے، پاکستان کا فلیگ انشاءاللہ لہرائیں گے سب سے اوپر، تو اچھی تیاری جا رہی ہے، انشاءاللہ اچھا کر کے آئیں گے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے ایشین یہ جو انڈور چیمپئن شپ ہو رہی ہے اس میں ہم دونوں میں میڈل کی کوشش کریں گے۔ شارٹ پٹ 1896 سے اولمپکس گیم کا حصہ ہے۔ مرد ایتھلیٹ 7.25 کلو وزنی میٹل بال کو ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے تھرو کرتے ہیں۔ ایشین انڈور ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کی 4 رکنی ٹیم حصہ لے گی۔ کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔